हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कितने दिनों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा क्यूआर ऑनलाइन वाला। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, किसी भी स्टेट के हो गए आप, ऑल स्टेट का इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ये भी आप कैसे पता लगा सकते हैं गाइस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, क्योंकि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इजी स्टेप में, और आप लोग 2-3 दिन से एक हफ्ते के अंदर में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो भी आप ऑनलाइन या अपने ब्लॉग से जाके। ठीक है, तो आप लोग को चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जो बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाने के लिए इसका जो होता है, जैसे छोटे बच्चे हो गए 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे जो हो गए, वो जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं पे ऑनलाइन करा दिया जाता है हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ठीक है, मान लो कि आप बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में ही उसका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर दिया जाता है। उसका नाम, जिस दिन वो पैदा हुआ होता है उसका डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, बस उसमें यही रहता है। ठीक है, और जहाँ बच्चा पैदा हुआ रहता है जिस हॉस्पिटल में, उसका नाम रहता है और एड्रेस रहता है और माता पिता का नाम रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से रही बात आगे की, जैसे मान लीजिए जो बच्चे 5 साल से 15 साल के हो गए हैं, और बहुत सारे 18 साल 20 साल के भी बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे आधार अपडेट कराने के लिए या स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेने के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट मैरिज शादी करते हैं, वहाँ पे भी कोर्ट में बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है लड़के और लड़की का। तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट को इसीलिए आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप लोगों को कैसे बनवाना है ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसका क्या क्या प्रूफ चाहिए मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखो, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके फादर का आधार कार्ड लगेगा, आपके मदर का आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड क्यों लगेगा? क्योंकि आधार कार्ड में आपका मदर और फादर का जो है उसमें आधार नंबर होता है, वो लेने के लिए। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए, ताकि आप कोई फ्रॉड तो इलीगली तो नहीं काम करवा रहे हो। इसके वजह से आपका आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड और आपका फादर का आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या चाहिए, जैसे कोई प्रूफ चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका जन्म कब हुआ था, आप तो हॉस्पिटल से बनवा नहीं रहे हो। ठीक है, आपका कब जन्म हुआ था, जैसे मान लीजिए 2015 है, बच्चों का बनवाना है, मतलब जो भी एज हुआ 5 साल से लेकर 20 साल तक के लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने साल का हो गया और इसके थ्रू ही मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है तो वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो क्या वो लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम इतने साल के हो गए हैं, तो हमारा क्या बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा? तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके लिए आपको एक जो डिटेल होता है वो देना पड़ता है, और मदर का और फादर का आधार कार्ड का फोटो कॉपी या आपको उसका ओरिजिनल आधार देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या होता है, ऑनलाइन करने के बाद से आपको एक स्लिप मिलता है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन करने के बाद से आपको क्या होता है, 2 दिन के अंदर में आपका जो जन्म प्रमाण का पीडीएफ जो होता है जनरेट होता है। उसके बाद से आप उस जन्म प्रमाण पत्र को अभी भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? कब यूज करेंगे, कब इलीगल होगा, कब लीगल होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट की आप मान लीजिए आधार में लगाना है तो लगा सकते हैं, या आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, वहाँ पे स्कूल में मांग रहे हैं लोग बच्चे के, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो पीडीएफ जनरेट होगा उसका फोटो कॉपी सेम निकलता है। उसके बाद से जाके आपको सिक्योरिटी जो होता है आपके ब्लॉक प्रमुख के, ठीक है, वहाँ पे उसका मोहर लेना होता है। ठीक है, वो मोहर मार देगा, उसके बाद से आपका बर्थ सर्टिफिकेट
लीगल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसी के वजह से, इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये इलीगल है या लीगल है। बारकोड तो देखो, बारकोड तो हर बर्थ सर्टिफिकेट में, जन्म प्रमाण में रह रहा है, लेकिन उसमें लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई किस साइड से बनता है, किसी हॉस्पिटल से साइड से बनाता है, या एमसीडी जो होता है वहाँ से बनता है, ठीक है, आना होता है, और वो जल्दी से बनता नहीं है। वो एक बार खुलता है साइड, उसमें ही जिन लोगों का मतलब ऑनलाइन करना होता है हो जाता है, उसके बाद से नहीं होता है गाइस, ठीक है। और मैं आप लोगों को ओरिजिनल साइट बता दूं बर्थ सर्टिफिकेट का, अगर खुद आप आईडी बना लेते हो तो आप अपने हाथ से ही बना लोगे। ये ERC का साइट है बर्थ सर्टिफिकेट का। आप लोग वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लिंक पे जाओ और वो खोलो, और वहाँ पे अपना पासवर्ड ID बनाओ, उसके बाद से आप खुद बना सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर नॉर्मली मान लो आपको जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का एडमिशन के लिए लेना है, या नया आधार कार्ड बनवाना है, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आप नॉर्मली बनवा सकते हैं कहीं से भी। जैसे आधार सेवा केंद्र हो गया, CSC वाले हो गए, उनसे आप जाके खुद बनवा सकते हो। 100-200 रुपये लगता है, और वहाँ बनवाने के बाद से आपको फ़ोटो कॉपी ले लेना है, हार्ड कॉपी, और सिक्योरिटी जो होता है आपके गांव का, उससे मोहर लगवा लेना है, उसके बाद से वो लीगल हो जाएगा, ठीक है। और आधार कार्ड में अगर काम है, बच्चों का न्यू आधार कार्ड बनवाना है, तो उसमें आपको ये फर्जी जो होता है ऑफलाइन वाला, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। क्योंकि वो पहले चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा, क्योंकि सारा चीज़ अब हो गया ऑनलाइन। तो ये डॉक्यूमेंट भेजिए। अगर जिस भाई लोग का नहीं बन रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कम दामों में ही बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवा देंगे, ठीक है। तो जिसको भी बनवाना है प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप जाकर उस व्हाट्सएप पे अपना डाटा भेजिएगा, उसके बाद से मैं आप लोगों का प्रोसेस करा के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और जिस भी स्टेट का आप बनवाना चाहें वो बन जाएगा, ठीक है गाइज। और आप लोगों का लीगल होगा, क्योंकि आप स्कैन करके देख सकते हो गाइज, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जिन भाई लोगों को अभी ये कुछ और पूछना होगा बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मैं कमेंट में बता दूंगा गाइस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आधार और पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे हर प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलता रहता है गाइस, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।